बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी चैनल। तमाम स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लासरूम में वेलकम। लास्ट टाइम स्टूडेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ज़िंदगी की तंजीम नौ यानी कि लाइफ किस तरीके से इवॉल्व हुई और ये इस दुनिया में किस तरीके से ग्रेजुअली क्या हुई यानी कि फैलती चली गई। तो उनको डिफरेंट लेवल्स में हमने डिस्कस किया था और उनके बेसिक लेवल्स को ऑर्गेनाइज किया था। एक एक करके आइए उनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम जिसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, आज वहीं से बात को हम स्टार्ट करते हैं। आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया था, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में असेंबल हुए और एटम की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। फिर ये एटम आपस में असेंबल हुए तो लाइफ का अगला लेवल स्टार्ट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। तो लास्ट टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम्स की हमने डिटेल से बात की थी। वो स्टूडेंट जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में ये मौजूद है, वहाँ से देख लें और लेक्चर के साथ जुड़ जाइए। एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आ सकें। तो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो लेवल है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर लेवल। इसको हम डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़कर आ चुके हैं कि जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि 2 और मोर देन 2 एटम्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। तो लेक्चर में देखिए हमने जो डेफिनेशन लिखी है, मॉलिक्यूल्स में बी डिफाइंड एज 2 or more than 2 atoms are combined together या assembled together to form the molecule। जब ये मॉलिक्यूल बन गए तो फिर इन मॉलिक्यूल को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मॉलिक्यूल्स भी दो किस्म के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, टाइनी, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, यानी कि ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, इनका साइज टाइनी है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल से डेफिनेशन के लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट molecules are called माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जिसमें सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल जिसमें वाटर आ जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज से, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी मॉलिक्यूल्स की है, जाहिर सी बात है साइज़ बड़ा होगा, बिग मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है बड़े होंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यही बात हमने लिख दी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट molecules are called मैक्रोमॉलिक्यूल्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्या कहलाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फिर इन मॉलिक्यूल्स को बॉन्डिंग के लिहाज से फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो अब यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, कंपाउंड्स भी बना लेंगे। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और यानी कि आयनिक मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। इसके अलावा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे आपके पास प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास लिपिड है, ठीक है, ये क्या है, यूजुअली मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। रेफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम कंपाउंड के ऊपर आते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स कंपाउंड किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड, यानी यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों उस कंपाउंड का नाम बेसिकली जो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म हुआ, उस कंपाउंड का नाम रख दिया था प्रोटोप्लाज्म। ये बात ज़हन में रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब कंपाउंड्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यूजुअली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन के नॉट इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि दोज कंपाउंड इन विच कार्बन के नॉट इसेंशियल एलिमेंट्स एंड आयनिक बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेशुमार टाइप के इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सेकंड जो टाइप ऑब्जर्व की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एन इसेंशियल एलिमेंट एंड कोवेलेंटली अटैच विद हाइड्रोजन, तो इसे आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लिपिड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। न्यूक्लिक एसिड है, कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन कंपाउंड्स की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड्स प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। फिर लाइफ आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, मज़ीद कॉम्प्लेक्स होती चली गई। अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड भी बेशुमार टाइप्स के हैं, लेकिन दो बेसिक किस्म के बॉन्ड हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बॉन्ड किसे कहते हैं, कि जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाई जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, बॉन्ड का नाम देते हैं। व्हाट मीन बाय बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाउंड इन बिटवीन टू एटम विच आर बाइंड टुगेदर, क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो एटमों को आपस में जोड़ के रखती है उसे आप क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, एक इनऑर्गेनिक होता है, यहाँ पे बात को समझ लें, एक क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड होता है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। आयोनिक बॉन्ड किसमें मौजूद होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। दूसरा टाइप का जो बॉन्ड है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो यही आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए एटम्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड है तो उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दिया, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनको हमने कह दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बॉन्ड किस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, तो ये एक अलग लेक्चर में वीडियो डिटेल से बना दी जाएगी। तो बॉन्ड क्या है, दो एटमों को जोड़ कर रखना, electrostatic force in between two atoms which are bind together is called bond. आयनिक बॉन्ड
कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में जाते हैं। कैसे जाएंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? यूजुअली इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के भी फिर टाइप्स हैं, आयनिक यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, कंपाउंड की क्या हो गई? फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो फिर लाइफ का अगला लेवल स्टार्ट हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स लेवल कहते हैं। तो आइए ऑर्गेनेल लेवल को हम डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। लाइफ का अगला लेवल है हमारे पास क्या? ऑर्गेनेल्स। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनेल्स? सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल के अंदर मौजूद जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका एक मखसूस ख़ास काम वो सरअंजाम देते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सेल के अंदर कौन से सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल है राइबोसोम्स एक्सेट्रा बेशुमार यानी कि ऑर्गेनेल सेल में पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पैराक्सीसोम्स हैं, ग्लाइक्सीसोम्स हैं, बेशुमार टाइप के क्या है? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो मालिक जब कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, दीज आर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनेल्स। किस में तब्दील हो गए? ऑर्गेनेल्स में। और व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनेल्स? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे आप क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज दे प्रोड्यूस द एटीपी यानी कि एनर्जी की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इनका एक अपना मखसूस क्या है? फंक्शन है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पायरेशन। प्लास्टिड्स से इनका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है? दे टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं और प्लांट्स के लिए ग़िज़ा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि प्लास्टिड्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इस फेनोमेनन का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। न्यूक्लियस जिसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, जो कि सेल की तमाम यानी कि फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। कौन? न्यूक्लियस। तो ये ऑर्गेनेल्स से इनका अपना स्पेसिफिक क्या फंक्शन। जैसे राइबोसोम्स से इनको जनरली कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम्स का अहम काम स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि इसको आप क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तमाम चीज़ें एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, जहन में रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या थे? लाइफ का अगला लेवल था ऑर्गेनेल्स। उसके बाद ऑर्गेनेल्स असेंबल हुए तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? सेल की फॉर्मेशन हो गई। तो डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट जो लेवल हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। सेल लेवल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और एक पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।